प्यारे स्टूडेंट, हमारा चैनल आरके सर राजपुर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के मैथ के सॉल्यूशन का अध्ययन करेंगे, जो कि एक्सरसाइज स्टूडेंट 7.2 होगा। और 7.2 में हम लोग को समाकलन और इंग्लिश में इसको इंटीग्रेशन बोलते हैं, यानी हम लोग को समाकलन यानी इंटीग्रेशन हम लोग का पढ़ना है। और प्यारे स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज से आपको एग्जाम में जरूर से जरूर क्वेश्चन आएगा। यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप एक काम जरूर कीजिए, 2020 के पेपर उठाकर देखिए। यदि कोई वर्ष का मतलब कितने भी वर्ष का जब से एग्जाम होता है आईएससी का, तब तक से पेपर उठाकर देखिए, एक ना एक सवाल आता ही है। ज्यादा दूर की बात नहीं, आप 2020 के पेपर देख लीजिएगा, इस एक्सरसाइज से अवश्य सवाल आता है। तो मेरा उम्मीद और विश्वास है कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि आप स्टूडेंट एक भी सवाल को मिस करते हैं, तो यदि ये सवाल आपको छूट जाता है, आप नहीं समझ पाते हैं कहीं किसी के सहारे कहीं से भी, तो आपका ना मार्क्स कम आ सकता है। और समय न गवाते हुए स्टूडेंट, आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि चलिए इस सवाल को ध्यान से समझिएगा और समझने के बाद इसे नोट कीजिएगा। चलिए स्टूडेंट, बोल रहा है कि 1 से 37 तक के प्रश्नों में प्रत्येक फलनों का समाकलन ज्ञात करना है। स्टूडेंट, जो ये 7.2 एक्सरसाइज है, ये प्रतिस्थापन यानी प्रतिस्थापन विधि से भी इसको बनाना है बोला है। आप इसका थ्योरी देखिएगा तो आपको पता चलेगा, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करना है। इंग्लिश होता है उसके सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी आपने थ्योरी वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले स्टूडेंट आप थ्योरी वाला वीडियो देखिएगा। और आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप करिएगा क्या कि यदि आप डीसी नहीं पढ़े होंगे यानी अवकलन नहीं पढ़े होंगे, तो सबसे पहले आप अवकलन पढ़िए और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नोट करके याद कीजिए, और अवकलन समाकलन दोनों का फॉर्मूला एक जगह लिखिए, उसको याद कीजिए। चलिए आइए, समय ना गवाइए। चलिए स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट, इसमें 2x है और बाटा में 1 + s² है। तो आपको सोचना है कि किसका डीसी करेंगे ना, यानी इसका डीसी करेंगे तो इतना आएगा कि इतना का डीसी करेंगे तो इतना आएगा। तो आपको डीसी पता होगा तब ना। तो चलिए हम लोग सबसे पहले यहां लिख रहे हैं माना की, यानी माना की लिख रहे हैं 1 + s² बराबर z। आप यहाँ z और t, आपके एनसीईआरटी ने t माना होगा, वहां और केसीएल सिन्हा में z मान लेता है। अदर बुक में मानने की आपकी मर्जी, कोई मान लीजिए। तो चलिए हमने मान लिया इतना बराबर z। अब आपको करना क्या है, इसका डीसी तो लिखेंगे dWr2x, यानी x के रिस्पेक्ट में इसका डीसी करना है। तो आइए हम आप लोग को डीसी समझा ही दे रहे हैं। मान लीजिए y बराबर आपका 1 + s², इसको डीसी करना है। तो यहाँ डीसी लिखते हैं तो dWr2x, तो यहाँ पे होगा dy/dx और d1 dx प्लस स्क्वायर dx। ये रफ है स्टूडेंट। आपको डीसी अचर राशि के डीसी आपका 0 होता है, हम बताए भी हैं, पढ़ाए भी हैं, देख लीजिएगा वीडियो मेरा। अचर राशि का डीसी हो गया 0 प्लस यह जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला है dx के पावर n dx की, तो इसका होता है n × x के पावर n-1। तो इस पे लिखिएगा पहले पावर, फिर x, पावर में से घटाइएगा, यानी 0 + 2 × 2 में से घटाइएगा 1, यानी 0 + 2x। तो आपको डीसी कुछ समझ में आएगा। नहीं पढ़े होंगे तब ये आपको लिए समझाया, यदि पढ़े होंगे तो बहुत आपको अच्छा लगा होगा डीसी। अब देखिए अचर राशि का डीसी होता है 0, s² का डीसी होगा 2x। अब देखिए, और इधर डीसी करना है तो लिखेंगे dz/dx। अब देखिए
2x और 0 जोड़िएगा तो 2x और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा dx बराबर dz। तो देखिए स्टूडेंट, आपने इसको माने, फिर से समझ लीजिए, आपने 1 प्लस एस स्क्वायर को जेड माने और इसका डीसी किए तो आपका आया है 2x dx बराबर dz। यानी नीचे वाले को मान के आपने जब डीसी किए तो ऊपर वाला आ गया। कुछ सवाल में मानोगे स्टूडेंट तो कुछ सवाल में आता है, किसी सवाल में मानने पर नहीं आता है तो उसको dx के जगह पर निकाल के रख के हल किया जाता है। तो अब आइए देखिए, आप तो समझ ही गए होंगे डीसी। अब देखिए यहां पर समझिए, देखिए 2x dx और बाटा में 1 प्लस एस स्क्वायर है, ठीक है। अब आइए, इतना का वैल्यू आपका आया का है स्टूडेंट, dz आया है, तो हम यहाँ पे dz लिख दे रहे हैं और इतना को आप ही ने माने हैं 1 प्लस एस स्क्वायर को आपने माने हैं z, तो इसके बाटा में लिख दिए z। आप इंटीग्रेशन के फॉर्मूला पढ़े होंगे 1/x बराबर और 1/x dx बराबर पढ़े होंगे log x। तो देखिए यहाँ पे dz/z है तो आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा log z और अचर राशि c या k, तो अचर राशि c लिख दिए। और देखिए इसको मॉड में लिख दिया जाता है log z का मान। देखिए तो स्टूडेंट, तो z का मान यहाँ पे z का मान है 1 प्लस एस स्क्वायर, तो लिखेंगे 1 प्लस एस स्क्वायर प्लस सी। ये आपका आंसर होगा, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो प्यारे स्टूडेंट, आप लोगों ने इसी वीडियो में सवाल नंबर 1 का अध्ययन कर लिए। अब आप लोग सवाल नंबर 2 का अध्ययन कीजिएगा। तो देखिए स्टूडेंट, सवाल नंबर 2 क्या है कि log x और इसका स्क्वायर और बाटा में x है। तो आपको सोचना है कि किसका डीसी करे, कि ऊपर वाले को डीसी करे तो नीचे वाले की इक्वल है, नीचे वाले की डीसी करे तो ऊपर वाला की इक्वल है, को सोचना है। तो आपका डीसी बहुत अच्छा होना चाहिए, माने डीसी का मतलब अवकलन, यानी आपका अवकलन बहुत अच्छा होना चाहिए तो इंटीग्रेशन पढ़ने में अच्छा लगता है। यदि आप लोगों का अवकलन अच्छा न हो तो मेरा मोबाइल नंबर लिखिए 85 21 47 22 64, इस पे कॉल कीजिए और आपको हम अवकलन अच्छे तरीका से समझाएंगे, ठीक है। चलिए आइए स्टूडेंट, देखिए करना क्या है कि आप सबसे पहले मानना क्या है, तो मानेंगे log x बराबर z। आप लोग सोचते होंगे कि सर ने ऐसा क्यों log a को मान लिए। बाबू, हमने log को ही क्यों माने, अभी आपको हम बता रहे हैं। देखो बाबू, हमने log के इसलिए माने कि देखिए जब इसका हम dc करेंगे तो dwr2x, अभी 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 हम आपको बता रहे हैं कि हमने log को क्यों माने, x को क्यों नहीं माने। सीधी सी बात है, 1 मिनट के अंदर बताने वाले, सिर्फ यहाँ ध्यान से समझिए कि log x बराबर z है तो dwr2x, ठीक है, dwr2x है। अब इसका डीसी करना है तो लिखेंगे d log x और बटे में dx और dz/dx, यानी x के रिस्पेक्ट में हमने डीसी की। तो log x का जो डीसी होता है 1/x और बराबर dz/dx। अब देखिए तिरछा गुना कीजिए, 1/x dx बराबर dz। देखिए स्टूडेंट, आप लोगों ने ध्यान से इसको समझे हैं और ध्यान से देखे हैं। देखिए स्टूडेंट, आपको हमने कह रहे थे कि हमने log ही क्यों माने, x क्यों नहीं माने,
तो मान लीजिए हम y बराबर x मानते, माना कि y बराबर हमने यदि x मान लेते तो x जब मानेंगे, अब इसका डीसी करेंगे तो dWr2x जो होगा तो इसका dy बाई dx होगा और dx बाई dx होगा, तो यानी 1 होता है, जो कि ना ऊपर में 1 यहाँ दिया है और ना नीचे में दिया है। यदि आपने log x बराबर यदि आप z मान रहे हैं तो 1 बाई आपका x आ रहा है। देख कैसे, देखिए 1 ऊपर है और नीचे x है, तो यानी 1 बाई x नहीं आ रहा है। तो चलिए स्टूडेंट अब इसका मान रखा जाए, किस में आता, सवाल में। पहले सवाल को यहाँ उतार रहे हैं, तो log x और इसका स्क्वायर और बाटा में x, ठीक है। और इसी को स्टूडेंट आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, देखिए आपने इसको तो कुछ मान ही लिए हैं, क्या मान लिया, तो z, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा z स्क्वायर, तो आपके नीचे में बचा क्या, 1 बाई एक्स, यही ना बचा। देखिए इतना कि आपने जब z माने हैं तो z स्क्वायर ऊपर एक नीचे x, अब इतना के वैल्यू देखिए तो कहीं है, इतना के वैल्यू और साथ में यहाँ dx भी है, इतना के वैल्यू यानी 1 बाई एक्स dx का वैल्यू कहीं है, तो हाँ 1 बाई एक्स dx का जो वैल्यू है वह dz है, तो यहाँ पे हमने लिख दिए dz। आप लोग फिर से समझ लीजिए, इसको माने थे z, तो z के स्क्वायर, तो बचा क्या 1 ऊपर में 1 नीचे में x, 1 बाई एक्स और dx बचा, तो उसका तो वैल्यू है बे किया है 1 बाई एक्स dx का जो वैल्यू है तो dz है, तो यहाँ पे dz लिख दिए। अब देखिए स्टूडेंट कि हमने आपको इंटीग्रेशन में एक फॉर्मूला पढ़ाए हैं कि x के पावर n जो होता है और उसके साथ dx रहता है, तो x के पावर n प्लस 1 और बटे में n प्लस 1, ठीक है। तो वही वाला फॉर्मूला यहाँ तो करना है, यहाँ फॉर्मूला क्या करना है कि z के पावर 2 प्लस 1 और नीचे 2 प्लस 1 और c अचर राशि जोड़ दिया जाता है। तो देखिए जोड़िए, z के पावर आपका होगा 2 1 3 और नीचे 2 1 3 प्लस c, ठीक है। अब देखिए 1 बाई 3 को बाहर लिख दीजिए, अब z है तो z का मान देखिए बाबू, यहाँ पे log है, log x है और इसके पावर 3 है प्लस c, यह आपका आंसर हुआ। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्यारे स्टूडेंट, आप लोगों ने इस वीडियो में सवाल 1 का अध्ययन कर लिए, 2 का भी अध्ययन कर लिए, अब सवाल 3 का अध्ययन कीजिए। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देख के और उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, तब नोट कीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, सवाल है कि 1 बाटा में x प्लस x इंटू लॉग x, तो यहाँ पे तो एक सीधी सीधी दिख रहा है क्या कि यहाँ पे 1 और इसके बाटा में जोड़ के इस पार भी x है और जोड़ के उस पार भी x है। तो पहला स्टेप तो ऐसा ही समझ में रहे कि काहे नहीं, ये दोनों में जब x है तो x को कॉमन ले लिया जाए, तो 1 प्लस इसमें से x निकल गया तो 1 है, इसमें से x निकल गया तो log x। स्टूडेंट हमने किए क्या कि इसमें भी x था, इसमें भी x था, x तो को कॉमन ले लिए, तो x को कॉमन ले लिए तो यहाँ पे 1 हुआ और यहाँ पे कॉमन ले लिए तो log x हुआ। क्योंकि जब पुनः गुणा, कॉमन का मतलब होता है कि निकालने के बाद उसमें फिर डालिए तो उतना होना चाहिए। तो देखिए कॉमन का मतलब यहाँ कॉमन ले लिए तो फिर गुना कर रहे 1 में x ले x में log x ले गुना करेंगे तो x log x ऊपर वाला आ जा रहा है। अब आपको सोचना है बाबू, अब आपको सोचना है माना किसका जाए, मतलब माने किसको माने ना कि एक को माने तो दूसरा आ जाए। तो देखिए यहाँ पे
अब आप सोचिए कि ऊपर में एक है और ऊपर में एक का नीचे एक से, यदि इसको मानिएगा और डीसी कीजिएगा तो कब लॉग आएगा, क्योंकि ये तो एक्स के पावर -1 हो जाएगा। तो इसका डीसी कीजिएगा तो आपको डीसी पता होगा कि y बराबर एक्स के पावर 1 हो, और जब इसको डीसी कीजिएगा dWr2x तो dy बाई डी एक्स होगा, एक्स के पावर -1 और dx ये होगा। तो आपका सूत्र होता है कि पहले पावर और फिर एक्स और फिर पावर में से एक घटाते, यानी लॉग नहीं आएगा। तो सोचिए यदि आप इसको मान लेते हो 1/x को तो लॉग नहीं आ रहा है, तो अब किसको मानिएगा? तो माना कि 1 प्लस लॉग x बराबर z माना जाए, इसको माना जाए। इसको मानिएगा ना तो 1 आपको x आ जाएगा। कैसे? देखिए dWr2x, देखिए हम यहाँ पर आपको डीसी समझा रहे हैं। मान लीजिए y बराबर आप लिख दीजिएगा 1 प्लस लॉग x। अब इसका डीसी कीजिए तो dWr2x तो dy बाई डी एक्स d1 बटे डी एक्स प्लस डी लॉग एक्स बटे डी एक्स। स्टूडेंट आपको बताया गया है कि कोई भी अचर राशि हो, जैसे 1 2 3 4, कोई भी अचर राशि हो उसका डीसी होता है 0 और लॉग एक्स का डीसी होता है 1/x। तो यहाँ पे आप लिखिएगा, ये रफ है, यहाँ पे आप लिखिएगा 0 प्लस लॉग एक्स का डीसी 1/x अब बराबर है तो dz बाई dx। ये जो हम रफ लिखते हैं स्टूडेंट, आप इसको नोट मत कीजिएगा, ये तो आपको समझने के लिए लिखते हैं, आपको ये समझने के लिए लिखते हैं। एग्जाम में आपको ऐसे बनाना है। आइए 0 में 1/x जोड़िएगा तो 1/x और dx बराबर dz। अब आइए i बराबर, हम इसको अलग अलग लिख रहे हैं स्टूडेंट, इसी वाले को देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे लिख रहे हैं आपको कि देखिए 1/1 प्लस लॉग एक्स, इतना लिख दिए, ठीक है। और इसको अलग से लिख दे रहे हैं 1/x dx। आप सोचिएगा ना कि सर क्या कर दिए, अरे सर तो आपको किए कि ये वाला पार्ट है यहाँ लिख दिए, ये वाला पार्ट ऐसे था यहाँ लिख दिए, क्योंकि 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1 हो जाएगा। और देखिए कि इसका 1 बाटा में इतना को कुछ माना गया स्टूडेंट, तो जेड माना गया है तो जेड लिख दीजिए, गुने इतना के कुछ माना गया, इतना कुछ आया हुआ है तो 1/x और dx बराबर का आया है तो dz। यदि आप इसको प्रैक्टिस करने लगिएगा तो आप इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप तो डायरेक्ट कहां से तो यहां से कि इसको माने z तो 1/z और 1/x dx बराबर का डायरेक्ट लिख देंगे dz। ये स्टॉप आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कब? जब आप इसको समझ लीजिएगा और प्रैक्टिस करिएगा एक बार, तब तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा स्टूडेंट। तो आप समझ गए होंगे। फिर से एक बार आपको हम समझा दे रहे हैं। देखिए यहाँ से 1 जो x था ये साइड में लिख दिए और dx जैसे था वैसे लिख दिए। 1 इतना हुआ 1/1 प्लस लॉग x जो हुआ हमने यहाँ लिख दिए। तो हमने बाबू 1 के 1 लिखे और इतना को आप तो माने है ना, आप माने चाहे हम माने हैं, तो यहाँ z लिख दिए। और जो इतना का वैल्यू हुआ बाबू, ये जो वैल्यू हुआ आपका आया है 1/x dx, तो 1/x dx के जगह पर dz रख दिए। तो आपको हम इंटीग्रेशन पढ़ाए 1/x dx का log x प्लस c, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा log z प्लस c। तो आप log लिख दीजिए और z का जो आपका मान है वह भी लिख दीजिए। तो आपका जो z का मान है 1 प्लस log x प्लस c, यह आपका आंसर हुआ। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो प्यारे स्टूडेंट,
आप लोगों ने इसी वीडियो में सवाल नंबर 1 अध्ययन किए, 2 अध्ययन किए, 3 अध्ययन किए, अब 4 भी अध्ययन कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, आपका सवाल नंबर जो 4 है, साइन एक्स इंटू साइन और कोष्ट में कॉस एक्स dx है। तो आपको सोचना है, माना कि क्या आपको सोचना है कि किसको माना जाए कि एक पार्ट आ जाए। तो देखिए स्टूडेंट, यदि आपने इस वाले पार्ट को मानते हैं, यानी साइन को मानते हैं, सॉरी कॉस को मानते हैं, तो कॉस एक्स बराबर जेड आप मानते हैं। जब आप इसका डीसी करिएगा तो कॉस का डीसी साइन माने माइनस में आता है, तो ये तो आ ही जा रहा है, तो आप कॉस को ही मानिए। अब आपने साइन को मान लीजिए इसको मानते, तो साइन का डीसी तो होता है कॉस, तो कॉस जो है वह तो कोष्ट में है, पूरा कॉस एक्स नहीं है, इसलिए आपको कॉस एक्स मानना होगा। यानी स्टूडेंट आपको कॉस एक्स मानना होगा और लिखना होगा DWR2x। अब इसका आप डीसी कीजिएगा तो कॉस एक्स dx बराबर dz बाई dx। ठीक है बाबू। अब देखिए cos x का जो डीसी होता है माइनस साइन एक्स, और ये जो है dz बाई dx ऐसे ही लिख दीजिए। अब देखिए आपको करना क्या है, ये तिरछा गुना यानी माइनस साइन एक्स dx बराबर dz। तो देखिए तो स्टूडेंट आपका साइन आ गया, तो आपको तो साइन आ गया और इसके साथ ये जो dx है ये भी आ गया, लेकिन माइनस नहीं है, तो माइनस को आप हटा दीजिए ना, साइन एक्स से dx और माइनस बाटा में मान लीजिए विदा करते dz और बाटा में -1 मतलब विदा करते, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दीजिएगा माइनस dz। ठीक है। अब मिलाइए साइन एक्स dx, तो साइन एक्स और dx। अब देखिए साइन एक्स dx, जब यहाँ पे लिखिएगा साइन एक्स, ठीक है, और यहाँ पे रखिएगा आप कि साइन कोष्ट में कॉस एक्स dx, तो इतना का वैल्यू और इतना का ये दोनों dx मिलाकर के ये दोनों के जगह पक्का हो जाएगा, तो माइनस dz हो जाएगा। और साइन और ये जो कॉस को आपने z माने हैं, तो यहाँ x ये जो इतना कोष्ट में काम कर रहा है, तो यहाँ पे z हो जाएगा। तो आपका होगा क्या स्टूडेंट, आपको हम समझा दिए, अब लिख रहे हैं। देखिए क्या लिखना है मेरे को कि ये देखिए आपको ये यहाँ से लिखना है कि साइन आई कोष्ट का जो मान है वह साइन और कॉस के जो माने हैं वह लिखिएगा जेड। फिर से समझिए, साइन और इतना को माने हैं जेड और इसके लिख दिए, इसलिए हमने साइन जेड और साइन एक्स dx इस दोनों के मिलाकर के कितना आया आपका वैल्यू, अतः का आया आपका वैल्यू तो माइनस dz। इसी वाले में हमने यहाँ पे जो उतारना था उतारे नहीं, डायरेक्ट यहाँ से आपको हमने इसने के जगह पर माइनस dz रख दिए और साइन और इसके जगह पे हमने माने थे cos x की जगह पर z, हमने z लिख दिए। तो ये माइनस को बाहर निकाल दीजिए और साइन जेड dz लिख दीजिए, और जो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस जेड होता है, अब प्लस सी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस लिखिए चाहे मत लिखिए, और कॉस आपका जो ये जेड कॉस जेड का जो काम कर रहा है उसको लिख देना है आपको कॉस एक्स प्लस सी। तो प्यारे स्टूडेंट, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। यदि आपको नहीं समझ में आया होगा तो मेरा मोबाइल नंबर बोर्ड पर लिखे थे उसको नोट कर लीजिएगा, कॉल कीजिएगा।